Good morning, students. Beta, I was teaching you chapter number 19, pollution of air, and in previous video I told you that you will get the question from this chapter in unit test only and not in the final exam. So in this chapter I told you what is pollution, then I told you what is pollutant, because beta, pollution may be soil pollution, air pollution, water pollution, noise pollution, many types of pollution are there. But in this chapter I will teach you air pollution. So I told you about air pollution, air pollutant, then different pollutants like carbon monoxide, then nitrogen dioxide, smog, and today I am going to teach chlorofluorocarbon, then acid rain. After that we will continue with next topics. Chlorofluorocarbon, they are mostly used as रेफ्रिजरेंट. बेटा ये किसी चीज़ को ठंडा करने के काम आते हैं, आप लोग फ्रिज वगैरह में यूज़ होते हैं. सॉल्वेंट्स में मीन्स ऐसा सॉल्वेंट में यूज़ करते कोई चीज़ इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है. फॉर्मिंग एजेंट्स में कई बार वो आप लोगों ने शादी वगैरह में देखा होगा, फॉर्म निकलती है तो वो बच्चे जो है ना ऐसे प्रेशर डालते हैं और उससे फॉर्म प्रोड्यूस होती है, तो उसमें यूज़ होता है. दे डिकम्पोज, ये जब हवा के अंदर रिलीज़ होते हैं तो ये हार्मफुल होते हैं बेटा. दे डिकम्पोज अंडर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रेजेंट इन सनलाइट. वो डिकम्पोज हो जाते हैं जब यूवी रेडिएशंस उनके ऊपर आती हैं. CFC कॉज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. अब CFC क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करता है, उसको उसके अंदर होल करता है. इसका ये काम है. डिप्लीशन मीन्स उस ओजोन लेयर के अंदर होल करना. ओजोन का फॉर्मूला बेटा O3 होता है. दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ UV रेडिएशंस फ्रॉम द सन. इससे क्या होता है, सन के पास से, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, इधर सन है, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर हमारी ओजोन लेयर है. अगर ये CFC ऊपर जाएगा तो इसके अंदर होल कर देता है, तो इस सन से हमारे पास UV रेडिएशंस एंटर कर जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर. और UV रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट क्या है, दे कॉज स्किन कैंसर एंड डैमेज टू आइज. ये इसके हार्मफुल इफेक्ट है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड रेन. बेटा पहले तो मैं आपको समझाती हूँ एसिड रेन होती कैसे है. सुनो, जब कोई गाड़ियाँ वगैरह में पेट्रोल डीजल वगैरह जलते हैं, उसके अंदर से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे SO2, NO2, और भी हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक. मतलब कि ये धुएं के साथ सब चीज़ें निकलती हैं. अब क्या हुआ, ये एटमॉस्फेयर के अंदर है. आमतौर पर वहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ फैक्ट्री होती है या जहाँ व्हीकल ज़्यादा होते हैं. फिर बारिश हुई, पानी जो है ना इन गैसेस के साथ कंबाइन कर जाता है. तो वाटर जब इनके साथ कंबाइन करता है इसके साथ तो एसिड देता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. SO2 के साथ कंबाइन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 के साथ कंबाइन करेगा तो नाइट्रिक एसिड. तो ये हार्मफुल ज़्यादा है. तो ये जब नीचे आते हैं तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ का इफेक्ट करते हैं. पहले तो ये आती किस रूप में, फिर ये आएंगे एसिड रेन के रूप में. वैसे तो बारिश का पानी हल्का सा एसिडिक होता है स्टार्टिंग में बेटा. जब शुरू में बारिश होती है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके साथ डिज़ोल्व हो जाती है, तो पानी हल्का फुल्का एसिडिक हो जाता है. लेकिन कुछ देर के बाद जो पानी होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, क्योंकि रेन वाटर को बेटा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर रखा गया है. जब वो पानी बाद में आता है, जो पानी वो आपका प्योर वाटर है, उसमें कोई डिज़ोल्व साल्ट्स नहीं होते. लेकिन जो शुरू में आता है वो हल्का फुल्का एसिडिक होता है. लेकिन जब वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया से आता है, अगर इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर आप देखोगे तो उधर एसिड रेन ज़्यादा होगी, या जहाँ व्हीकल ज़्यादा होंगे उधर एसिड रेन ज़्यादा होगी. क्यों, उनसे SO2 NO2 गैस प्रोड्यूस होती है व्हीकल्स वगैरह से, वो वाटर के साथ कंबाइन करके एसिड रेन दे देते हैं. तो ये मैं आपको टॉपिक समझाती हूँ. अभी इसके और क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं वो समझाऊंगी मैं आप लोगों को. नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू डिसॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर CO2 डिजॉल्व हो जाती है.
एक्सेसिव, लेकिन जब CO2 ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर कम्स विद वाटर वेपर प्रेजेंट देयर, उनके कांटेक्ट में जब आती है, कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर वेपर, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड फॉल with rain making it acidic and this type of rain is called acid rain. ठीक है, अब इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है? नंबर 1, ये स्टैच्यूज़ और स्ट्रक्चर्स जो बाहर लगे होते हैं, जो मार्बल या लाइमस्टोन के बने होते हैं, वो कोरोड हो जाते हैं इस रेन वाटर से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मार्बल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है एंड फॉर्म साल्ट्स। बेटा आपके घरों में भी मार्बल के फर्श बने हुए हैं, उसके ऊपर भी अगर एसिड डल जाता है तो उसके साथ रिएक्शन होता है, ऐसे बबल्स फॉर्मेशन होती है। तो ये एसिड थोड़ा सा लाइट होता है ये, लेकिन धीरे धीरे करके उस मार्बल को भी ख़राब कर देता है, उसे कोरोड कर देता है, उसको साल्ट्स में चेंज कर देता है और मार्बल उधर से रफ़ हो जाता है धीरे धीरे, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये जो एसिड रेन है मार्बल मोनूमेंट्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो इस तरीके से जब मार्बल ख़राब होता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। द पॉल्यूटेंट्स इन एयर कैन दस कॉज डिस्कलरिंग ऑफ मार्बल, जो वाइट मार्बल है इससे, इस पॉल्यूशन से, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इस पॉल्यूशन से उसका कलर भी ख़राब हो जाता है। आर्टिकल्स मेड ऑफ मेटल एंड गोल्ड सिल्वर, मेटल्स गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट स्लोली लूज देयर लस्टर। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में कुछ मेटल की चीज़ें होती हैं, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड की चीज़ होगी, सिल्वर की होगी, ये भी कुछ समय के बाद इनकी चमक कम हो जाती है एसिड रेन के कारण। एसिड रेन washes away a number of essential minerals from the soil, कुछ मिनरल्स उसके साथ कंबाइन कर देते हैं और वो उसके साथ बहा कर चले जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑन द एक्वाटिक लाइफ, पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं लेक्स में, रिवर्स में, जहाँ एक्वाटिक लाइफ है, मीन्स मछलियाँ रहती हैं या पानी वाले प्लांट्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। एसिड रेन इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है। कि इन्होंने पिक्चर दिखाई है, थोड़ा सा ताजमहल जो है ना येलो कलर में टर्न हुआ है। तो ताज ट्रेपीजियम के आसपास आगरा, मथुरा, भरतपुर, इस जगह पर बहुत सारी बेटा रिफाइनरीज थी। फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए इन सभी फैक्ट्रीज़ को जो मीन्स फ्यूल यूज़ करने के लिए कहा, LPG और CNG के ऊपर प्रेशर डाला कि इसका यूज़ करेंगे वो, बाकी दूसरे कोल वगैरह का यूज़ जो उसके आसपास की फैक्ट्रीज हैं नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब बेटा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? आप लोगों ने कई बार खेत के अंदर ऐसे करके घर देखे होंगे, ग्लास के बने हुए या प्लास्टिक के बने हुए, और इसके नीचे पौधे देखे होंगे। बेटा क्या होता है कि कई बार मौसम, जैसे कोई सर्दी का मौसम है, हमें उसमें ज़्यादा गर्मी देनी है पौधों को, तो उस टाइम पर हमें ये ग्लास शीट बना देनी पड़ती है। इससे क्या होता है, सन की रेज जो है ना अंदर तो आ जाती हैं, अर्थ के ऊपर भी आ जाती हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। CO2 गैस ये हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और इधर के एटमॉस्फेयर को और भी हीट अप कर देती है, और ये जो रेडिएशन है इस ग्लास कवर से बाहर नहीं जा पाते। ठीक इसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी जब सन रेज आती हैं वो अर्थ के ऊपर आती हैं, ऐसे नीचे तक आ गई, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। दिस गैस ट्रैप द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द अर्थ, तो ये रेज को वो ट्रैप कर लेती है, मीन्स एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप कर देती है। अब वो गैस एक तो CO2 है, और कौन सी वो मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगी और आपको समझ में आएगा इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, फिर इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है अगर CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। तो एक तो यही हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। बेटा धीरे धीरे हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी। ग्रीन हाउस इज़ अ स्पेशल glass house in which plants are grown. Plant growing in soil inside the greenhouse receives sun's radiation
थ्रू ग्लास वॉल्स, क्योंकि सूर्य की किरणें इस हाउस के अंदर इस कांच की दीवारों से आ रही हैं। द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस इज़ हायर देन द टेम्परेचर आउटसाइड, अंदर का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले ज़्यादा है। आगे, दिस इज़ बिकॉज एंड द रेज एंटरिंग द ग्लास वॉल्स गेट ट्रैप्ड, वो रेज जो है ना एंटर तो कर गई लेकिन उधर ही पकड़ी गई। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पहले तो वो बताएंगे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैव द कैपेसिटी टू ट्रैप हीट रेडिएशंस। इनके अंदर कैपेसिटी है हीट रेडिएशंस दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट हुई, जो अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट होकर चली गई, उनको एब्जॉर्ब करने की इन सभी के अंदर कैपेसिटी है। दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। बेटा आपको इनके नेम याद करने हैं। कभी कभी क्वेश्चन MCQ में आ जाता है, कुछ गैसेस के नेम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, या पूछ लेंगे इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। द रेडिएशन ट्रैप्ड बाई दीज गैसेज फर्दर वार्म द अर्थ, दिस वार्मिंग इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। द नेम ग्रीन हाउस इज गिवन टू द फिनोमेना बिकॉज इट इज सिमिलर टू द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इन ग्रीन हाउस। ये बोलते हैं इसका नाम भी इसलिए दिया हुआ क्योंकि ये ग्रीन हाउस की तरह इसका असर होता है। कॉजेज़, इसका क्या हार्मफुल नुकसान है। कॉजेज़ ऑफ नहीं, पहला है कॉजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में आती कैसे हैं। कोल और वुड के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, ये आपके घरों में बर्न होता है, डोमेस्टिक फ्यूल है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोल बर्न होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उससे CO2 गैस निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है। इनडिस्क्रिमिनेट फॉरेस्टेशन, धड़ाधड़ जो पेड़ कट रहे हैं, कॉजेज इम्बैलेंस इन कंसनट्रेशन इससे ऑफ CO2, हमारे CO2 की कंसनट्रेशन का बैलेंस ख़राब हो रहा है। नहीं तो हम इंसान जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो उसको तो प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इधर इसका हार्मफुल इफेक्ट है। नाउ कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1, ग्लेशियर्स विल, पहले ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, हमारे अर्थ का पूरा टेम्परेचर, बेटा एक एवरेज निकाला जाता है पूरे अर्थ के टेम्परेचर का, तो जो पहले था अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है बेटा, तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। लाइकली इसके और क्या कंसिक्वेंसेस मीन्स नुकसान क्या है इसके। ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, आपके जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ समुद्र के अंदर वो मेल्ट हो जाएंगे और इससे सी का लेवल राइज हो जाएगा और ज़मीन के ऊपर फ्लड आ सकता है। नंबर 2, इससे फॉरेस्ट फायर इंक्रीज़ होती है। आप लोगों ने देखा होगा ये कई जगह जंगलों के अंदर आग लग जाती है इस गर्मी के कारण। जहाँ हमारे यहाँ भी नॉर्थ इंडिया में जहाँ पेड़ वगैरह जिनसे ऑयल मिलता है, उन पेड़ों में अपने आप आग लग जाती है और आग बुझानी बड़ी मुश्किल होती है, तो हाई टेम्परेचर में अपने आप आग लग जाती है।